बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। देखिए, नमाज कायम करना इसको मोमिनीन का अमल करार दिया गया है और नमाज को छोड़ देना मुशरिकीन का अमल करार दिया गया है। और यही मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज पढ़ना छोड़ दिया उस शख्स ने कुफ़र इख्तियार किया। और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज अदा करो और अल्लाह ताला के सामने रुकू करो, झुका करो और उसके साथ झुकने वालों के साथ झुका करो। और देखिए कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा रिज़्क़ दूँगा, रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दूँगा। वला इन कफ़रतुम, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे फ़इन्ना अज़ाब रब्बी लशदीद, तो अल्लाह ताला का अज़ाब जो है वो सख्त है। और एक और जगह अल्लाह ताला ने यह बात बयान फरमाई कि अगर नाशुक्री अदा करोगे तो मईशत को, माश को, रिज़्क़ को तंग कर दूँगा। तो जितने भी शुक्र अदा करने की सूरतें हैं उनमें से सबसे बेहतरीन अमली सूरत नमाज है। अल्लाह ताला के सामने इंसान खड़ा होता है आजिज़ी के साथ, उसके सामने झुकता है, रुकू करता है, उसके लिए सजदा कराता है, अपने सर को ज़मीन पर रख देता है। तो यही बेहतरीन शुक्र अदा करने की सूरत है कि इंसान अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान, उसके साथ जो शैतान है वो उसके गर्दन के पीछे गद्दी के ऊपर उसके बिस्तर पर 3 बार फूंकता है और गिरा लगाता है। और जो शख्स नमाज के उठ जाता है फजर के लिए तो शैतान की लगाई हुई एक गिरा खुल जाती है, और फिर वज़ू करता है तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है, और जाके जमात के साथ नमाज अदा करता है तो शैतान की लगाई हुई तीनों गिरा खुल जाती हैं। और हर कदम पर, हर मामले में सारा दिन अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद की जाती है। और जो फजर की नमाज़ उठ के अदा करता है तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी के अंदर आ जाता है। अब जो शख्स ना उठता है, ना वज़ू करता है, ना नमाज़ पढ़ता है, तो यही शैतान उसको सुलाता रहता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है। इस तरह से उसकी नमाज का वक्त चला जाता है, जानबूझ के वो ऐसा करता है। तो फिर यही शैतान जो इसके साथ है, इसके कान के अंदर पेशाब करता है और सारा दिन अपने कामों के अंदर सुस्ती और काहली को महसूस करता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले नमाज़ पढ़ने की बजाय जमात के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र जमात ही के साथ नमाज अदा की है और उसमें बड़ी आसानी पैदा कर दी। इंसान जब सफ़र में होता है तो 2 रकत उसके ऊपर फ़र्ज़ होती है और सिर्फ़ मगरिब में 3 रकत उसको पढ़नी है, और दोनों नमाज़ों को इकट्ठा कर सकता है, ज़ोहर को और असर को, और मगरिब और इशा को इकट्ठी करके वो पढ़ सकता है। इस तरह आजकल नमाज अदा करने के वक्त इंसान को ये ख्याल करना चाहिए कि जब वह मस्जिद के अंदर होता है तो उसको अपने मोबाइल को साइलेंट के ऊपर कर देना चाहिए, मोबाइल को या फिर बंद कर देना चाहिए, ताकि अगर किसी की भी कॉल आए तो उसकी आवाज़ से दूसरे लोग, उनकी नमाज ख़राब ना हो। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वज़ू करता है और फिर ये कलिमात अदा करता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं। और बेहतरीन इंसान जो है, अगर चाहता है कि उसका चेहरा खूबसूरत हो जाए और उसकी सेहत अच्छी रहे, तो उसको चाहिए हर वक्त वज़ू की हालत में रहे, तो उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उसका चेहरा खूबसूरत रहेगा, जिस्म उसका तवाना तंदुरुस्त रहेगा। देखिए, नमाज के अंदर चंद चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उसका ख़ास इहतमाम करना चाहिए। जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत भी करते थे तो ठहर ठहर के करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ो।
इस तरह से ठहर के पढ़ना चाहिए कि इंसान को समझ आए और उसको गौर करके पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की एक आयत को गौर करके समझ के पढ़ने का अजर 100 रकत कोई नफल नमाज पढ़े तो उससे ज़्यादा है। तो इंसान को गौर करना चाहिए कुरान मजीद के ऊपर, ऐसे ही पढ़ते नहीं गुजर जाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग कुरान मजीद के ऊपर गौर क्यों नहीं करते, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, कि ये लोग कुरान मजीद के ऊपर गौर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों के ऊपर ताला लगा हुआ है। तो इंसान को गौर करना चाहिए कि कहीं मेरा ये हाल तो नहीं कि मेरे दिल पे ताला लग गया हो और मैं कुरान मजीद पे गौर ही नहीं कर रहा। कम से कम इंसान को रोज़ाना एक ही आयत जो है उसी के ऊपर गौर करके उसको पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो कुरान मजीद के जो अहकामात, जो हदीस उसको याद हैं, उन्हीं को उसको अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर दोहराते रहना चाहिए, ताकि वो उन लोगों के अंदर शुमार ना हो जाए जो कुरान मजीद के ऊपर गौर नहीं करते। नमाज के अंदर कुछ कामों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इंसान को कपड़ों के साथ अपने नहीं खेलते रहना चाहिए नमाज में, और नमाज में लोमड़ी की मुशाबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, यानी लोमड़ी की तरह नहीं करना चाहिए, कभी वो ऊपर देखती है, कभी नीचे देखती है, कभी दाएं देखती है और कभी बाएं देखती है, बल्कि इंसान को सजदे की जगह के ऊपर अपनी निगाह को रखना चाहिए। और फिर नमाज के अंदर इंसान को कौवे की मुशाबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। कौवा क्या करता है, ज़मीन के ऊपर ठोंगे मारता रहता है, तो सजदे के अंदर कौवे में ऐसे नहीं, कौवे की तरह नहीं करना चाहिए कि इंसान ज़मीन के ऊपर ठोंगे मारता रहे, बल्कि इत्मीनान से 7 हड्डियों के ऊपर सजदा करना चाहिए। दोनों पाँव, दोनों हाथ और माथा और नाक भी साथ ही ज़मीन पर लगाना चाहिए। इसी तरह नमाज के अंदर ऊँट की तरह मुशाबहत नहीं करनी चाहिए। ऊँट पहले अपने घुटनों को लगाता है, फिर हाथों को लगाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने हाथों को लगाओ और उसके बाद घुटनों को लगाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में कुत्ते की मुशाबहत ना करो। कुत्ता क्या करता है, ज़मीन के ऊपर अपने बाजू बिछा देता है, तो जब इंसान सजदे की हालत में जाए तो अपने बाजुओं को ज़मीन के साथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उठा कर रखना चाहिए, और बाजुओं को सीने से भी दूर रखना चाहिए, सीने के साथ साइडों पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनको खोल के रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से सजदा करते थे, अपने बाजुओं को खोलते थे कि बकरी के बच्चा नीचे से आराम से गुज़र सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो कि नमाज का चोर है, और नमाज का चोर वो है कि जो नमाज को सही तरह अदा नहीं करता, जल्दी जल्दी रुकू करता है और रुकू के बाद सीधा खड़ा नहीं होता। इत्मीनान से रुकू करना चाहिए और फिर इत्मीनान से खड़े हो जाना चाहिए, और सजदे के अंदर, रुकू के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़नी चाहिए। जैसे सुब्हान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ता है, इसी तरह वो ये भी पढ़ सकता है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली। सजदे में भी दुआएं पढ़ सकता है, और ये भी पढ़ सकता है या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफुल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक। सुकून के साथ इंसान को नमाज अदा करनी चाहिए, और नवाफिल नमाज़ें जो हैं सुन्नत मुअक्कदा कोशिश करनी चाहिए कि इनको घर में अदा किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाकी नमाज़ें जो जिनके अंदर सुन्नत मुअक्कदा भी शामिल हैं, उनको घर में अदा करने का अजर मेरी इस मस्जिद में, यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के अजर से ज़्यादा है। और मस्जिद नबवी में 1 रकत कोई पढ़ता है तो उसको 1000 रकत का सवाब मिलता है। तो उनको घर के अंदर पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा बचा कर अपने घर के अंदर अदा किया करो, और अपने घरों को कब्रस्तान न बना दो, बल्कि उनके अंदर भी नमाज अदा किया करो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की तौफीक दे, बाकायदगी से वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक दे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह ताला ने नमाज मुकर्ररा को मुकर्रर वक्त के ऊपर फ़र्ज़ किया है। और जो बातें नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मना किया है, उनसे मना होने की हमें तौफीक दे। और जैसा भी टूटा फूटा अमल हमसे, जैसी भी टूटी फूटी नमाज हम पढ़ लें अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उसको कबूल करके दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर हमें कामयाब कर दे। जिस तरह से नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ के दिखाई है, अल्लाह ताला हमें उस तरह से नमाज पढ़ने की तौफीक दे।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।